आइए, मजा आएगा बच्चों, बहुत बिल्कुल बेसिक से, शांति से, कोई हमें जल्दबाजी नहीं है। परसेंटेज यानी कि प्रतिशत, देखो नाम में ही छुपा हुआ है मेरे प्यारे भाई। अगर आप प्रतिशत नाम को डिकोड करें तो शत का मतलब होता है 100, प्रति का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 100 में से एक हिस्सा, ठीक है ना। इंग्लिश में देखे तो सेंट का मतलब होता है 100 और पर का मतलब क्या होता है 1, यानी कि ये हो गया 100, क्या है बच्चों ये 100। तो 100 में से आपको लेना है एक हिस्सा, यानी कि क्या बन गया 1/100। इसी 1/100 को 1% इंसान ने नाम दे दिया मेरे भाई। क्या नाम दे दिया मेरे दोस्तों 1%, यानी कि 1% का मतलब क्या होता है 1/100। 1% का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों 1/100। किसी को कोई डाउट? ये कहां से आए मेरे दोस्तों? नाम में ही परिभाषा छुप हुई है, प्रतिशत, 100 में से एक हिस्सा। तो 1% का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट 1/100। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 100 की किस में गुणा हो जाएगी? इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 100 की 1% में जब आप गुणा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो क्या हो जाएगा 100% बराबर 100% बराबर 1, यानी कि मेरे दोस्तों एक को ही क्या कहा जाता है 100% कहा जाता है। क्लियर है? 1 का मतलब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट 100%। 1 का मतलब क्या होता है 100%। आपको मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? ध्यान से सुनना मेरे भाई। आप कहोगे सर जब हमारे पास संख्याएं हैं, हमारे पास फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज की जरूरत क्या है? ध्यान सुनेगा, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। ये एग्जांपल ऐसा कि हर बच्चा समझ लेता है मेरे भाई। मान लीजिए कि आपके पास एक पानी का गिलास है, मैं गिलास में पानी पीता हूं ना क्लास में पढ़ाते पढ़ाते। मान लीजिए कि पानी का गिलास है, ठीक है बच्चों, ये पूरा पानी का गिलास भरा हुआ है। मान लीजिए पानी का गिलास है मेरे दोस्तों, और ये पूरा गिलास पानी से भरा हुआ है। इससे भरा हुआ है पानी से। तो मैं आपसे पूछूं, बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? तो आप क्या कहोगे सर पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है। कितना? एक गिलास। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा? दूसरा आदमी कहेगा सर पूरा 100% गिलास, पूरा 100% गिलास किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। तो दोनों आदमियों ने सेम बातें कही। एक आदमी कह रहा है कि सर पूरा एक गिलास पानी से भरा हुआ है, और दूसरा कह रहा है मेरे भाई कि 100% गिलास जो है वो पानी से भरा हुआ है। कि 1 का मतलब ही 100%, 1 का मतलब ही क्या होता है 100%। अब प्यारे बच्चों मैं इसमें से आधा पानी पी जाता हूं, मैं इसमें से आधा पानी पी जाता हूं, तो यानी कि आधा गिलास खाली हो गया है बच्चों। कितना गिलास खाली हो गया? आधा। तो मैं आपसे कहूं बताओ कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? तो आप कहोगे सर आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। कितना बच्चों? आधा गिलास पानी से भरा हुआ है। तो दूसरा आदमी क्या कहेगा पता है? भाई एक का हमने क्या कर दिया, आधा 2 से भाग दिया। किससे भाग दिया? 2 से। तो यहां भी 100 को हम किससे भाग देंगे? 2 से। हमने दोनों तरफ 2 से भाग दिया। दूसरा आदमी पता क्या कहेगा कि भाई साहब 50% गिलास पानी से भरा हुआ है। कितना? 50% गिलास। यानी कि मेरे प्यारे भाई एक आदमी बता रहा है फ्रैक्शन में, भिन्न में, और दूसरा आदमी किस में बता रहा है? परसेंटेज में। तो भिन्न और परसेंटेज अलग बात नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये सेम ही बात है। भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है। समझ में आया ना बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर 100% बराबर क्या है बच्चों? एक। एक क्या है? एक एक भिन्न है। भिन्न एक को क्या लिखते हो? 1/1 भिन्न ही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि प्यारे दोस्तों प्रतिशत को भिन्न में और भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते, ये कोई अलग बात नहीं है ना। एक ही जानकारी को ट्रांसफर करने का तरीका है। अब मान लो मैं इसमें से और आधा पानी पी जाता हूं, और आधा पानी पी जाता हूं, तो बताओ ये कितना गिलास भरा हुआ है? बताइए बच्चों ये कितना गिलास भरा हुआ है प्यारे दोस्तों? बताओ। ये केवल 1/4 गिलास ही पानी से भरा हुआ है कि नहीं सचिन? कितना गिलास पानी से भरा हुआ है? 1/4। अगर मैं इस गिलास के 4 बराबर टुकड़े कर दूं, 1 2 3 4, ये 4 बराबर टुकड़े कर दिए ना? बताओ
एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा और ये चौथा टुकड़ा। तो केवल एक ही टुकड़ा पानी से भरा हुआ ये वाला है प्यारे बच्चे, केवल इतना हिस्सा पानी से भरा हुआ। ये कितना है? 1/4। 4 में से एक हिस्सा पानी में भरा हुआ है। लेकिन दूसरा आदमी क्या कहेगा, सर एक का मतलब अगर 100% होता है तो किससे भाग किया हमने? 4 से। तो 100% को भी किससे भाग करेंगे? 4 से। तो दूसरा आदमी कहेगा कि 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। ये कितना भरा हुआ है? 1/4 गिलास पानी से भरा हुआ है। लेकिन अगर प्रतिशत में कहूंगा तो कितना? 25% गिलास पानी से भरा हुआ है। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यानी कि परसेंटेज कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 का मतलब ही 100% है। हर संख्या खुद का 1 गुना होती है बच्चे, और हर संख्या खुद का 100% होती है। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। तो बेटा ये हम फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, यही सेम बात परसेंटेज में लिखी हुई है। तो हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में बदल सकते हैं। क्लियर है? कोई समस्या? ये दोनों अलग बातें नहीं है। तो सबसे पहले अपने मन से वहम निकाल दीजिए, ठीक है? परसेंटेज और भिन्न अलग बात नहीं है, इनके साथ आपको मजाक करना है, खेलना है प्यारे दोस्त। मुझे लगता है सबको मेरी बात और एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि भैया हमें परसेंटेज की जरूरत क्या है। ठीक है ना? चलिए, अगर आपको यह बात समझ में आ गई है कि सर 1 का मतलब ही 100% होता है, भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं, तो यस लिख दीजिए। सब बच्चे यस लिख दीजिए प्यारे दोस्त। चलिए ध्यान समझिएगा प्यारे स्टूडेंट। तो प्यारे भाई ये बताओ 1% का क्या मतलब है? बताइए। 1% का मतलब 1 बटा, तो 100% क्या हो गया? 1 है ना? ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 100% बराबर क्या आ गया? 1। तो 1% का मतलब है 1/100। समझ में? 1/100। तो बच्चों x% क्या है? x% क्या है प्यारे बच्चे? बताओ सचिन, x% क्या है? x परसेंटेज का मतलब है, जब मैं आपके सामने लिखता हूं ना x%, तो इसका मतलब है x गुणा 1%। समझ में है ना? और 1% का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? 1/100। यानी कि x% का मतलब है x/100। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। ये लिखा हुआ है परसेंटेज में, ये लिखा हुआ है भिन्न में। बस परसेंटेज की जगह क्या कर देना है आपको? 1/100। जैसे आपके सामने लिखा है प्यारे दोस्तों 28%। 28% को भिन्न में क्या लिखेंगे? परसेंटेज का क्या मतलब है? 1/100। तो 28% क्या आ गया? 28/100। किससे कट गया? 4 से कट गया। 4 से 28, 4 से 100 25 बार, 7/25। तो 28% को भिन्न में क्या कहोगे? 7/25। समझ में आई बात? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? यानी कि किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदला जा सकता है। बस परसेंटेज हटाइए और उसकी जगह क्या कर देंगे? 1/100। ध्यान समझिएगा प्यारे दोस्तों। एग्जाम्पल अभी मैंने समझाया प्यारे बच्चे, ध्यान सुनिएगा बच्चे। ये क्या है? परसेंटेज से भिन्न। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया? 1% 1/100। तो x% क्या आएगा? x/100। आपके सामने आ गया 15%। तो 15% की भिन्न में क्या वैल्यू होगी? 15% का मतलब 15 गुणा 1%, और 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। 15/100। तो किससे कट गया? 5 से। 5 तिया 15, 5 से 100 20 बार, यानी कि 3/20। आगे बात समझ में? 36% क्या होगा? 36% की भिन्न में वैल्यू क्या होगी बच्चों? 36% मतलब 36/100। परसेंटेज की जगह क्या लिख देंगे? 1/100। 4 से कट जाएगा। 4 नाम 36, 4 से 100 25 बार, 9/25। कोई दिक्कत? आपके सामने लिखा हुआ है 7 सही 13/16%। क्या लिखा हुआ है? 7 सही 13/16%। इसको किस में बदलना है? भिन्न में। तो आपके सामने लिखा है 7 सही 13/16। तो इसका मतलब क्या होता है? बीच में प्लस ही होता है ना मेरे भाई। 7 + 13/16 है कि नहीं सचिन? 7 + 13/16। तो आप क्या करोगे? 16 7 112, और 112 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 125/16। समझ में है ना? तो 7 सही 13/16 का क्या मतलब है? 125/16%। बोलो बात समझ में आई?
ये प्रतिशत में, मैं क्या कह रहा हूं आपको, भिन्न में बदलना है। तो प्रतिशत का क्या मतलब होता है, 1/100। तो 125/16 गुणा 1/100 कर दिया। किससे कट गया, 25 से। 25 पंजे 125, 25 चौका 100। तो 5 क्या हो गया, 16 चौका 64। तो इसकी फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आ गई, 5/64। यानी कि प्यारे दोस्तों 7/13, 7 सही 13/16% को अगर भिन्न में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 5/64। तो हम किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं, कोई अलग बात नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख दीजिए। ठीक है, किसी भी परसेंटेज को आप भिन्न में कैसे बदलेंगे प्यारे दोस्तों, बताइए। आ गया ना, आगे चलते हैं। आप किसी भी भिन्न को भी परसेंटेज में बदल सकते हैं कि नहीं सचिन। आप किसी भी फ्रैक्शन को, आप किसी भी भिन्न को भी परसेंटेज में बदल सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे, आओ ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। मान लीजिए आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है प्यारे बच्चों, n। क्या लिखी हुई है, संख्या n, ठीक है ना। हर संख्या खुद का एक गुना होती है। संख्या n का क्या मतलब है, संख्या n का एक गुना। बताओ, आपके सामने लिखा हुआ है 12। 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, 12 गुणा 1। बताइए, हर संख्या खुद का एक गुना होती है। आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है n। n का मतलब क्या है, n गुणा 1। और 1 का मतलब क्या है, इस 1 का मतलब क्या है बच्चों, इस 1 का मतलब है 100%। यानी कि हर संख्या खुद का कितना होती है बच्चों, 100%। समझ, यानी कि अगर किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ। 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाइए। तो हमने कॉन्सेप्ट जान लिया कि संख्या n का मतलब क्या है, n का 100%। आपके सामने लिखा हुआ 1, तो 1 का मतलब क्या है, 1 गुणा 100, 100%। समझ में है ना। आपके सामने 1/2, 1/2 की क्या होगी प्यारे बच्चों परसेंटेज, 1/2 गुणा 100%। 2 से 100 कितनी बार कट गया, 50 बार। तो 1/2 कितना आ गया स्टूडेंट, 50%। आपके सामने लिखा हुआ है 3/5। 3/5 की परसेंटेज में क्या होगी, 100 से गुणा करो, क्या लगा दीजिए, परसेंटेज। 5 से 100 कितनी बार कट गया, 20 बार। 20 दिया 60%। तो 3/5 कितना आ गया प्यारे मित्र, 60%। आपके सामने लिखा है प्यारे बंधु 11/20। क्या लिखा हुआ है, 11/20। 11/20 किस में, फ्रैक्शन में। किस में लिखा हुआ है, भिन्न में, अंश बटे हर। परसेंटेज में कैसे बदलेंगे, 11/20 का मतलब है 11/20 गुणा 100%। 20 से 100 कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, यानी कि 55%। 11/20 कितना आ गया बेटा परसेंटेज में, 55%। आपके सामने लिखा हुआ है 2। 2 का कितना परसेंट, 2 कितना परसेंट होता है भाई, 2। 1 का मतलब 100%, तो 2 का मतलब कितना होगा, 2 गुणा 100 यानी कि 200%। मैं आपके सामने कहूं 5 क्या होता है, तो 5 का मतलब, 1 का मतलब 100%, 5 का क्या आएगा, 100 से गुणा 500%। ठीक है ना। आपके सामने लिखा हुआ 3.7। 3.7 को परसेंटेज में कैसे लिखोगे भाई, 1 का मतलब 100%, हम कह रहे हैं 3.7। तो 3.7 कितना आएगा, 3.7 गुणा 100 यानी कि 370%। घबराना नहीं दशमलव से। आपके सामने लिखा है 0.0008। क्या लिखा है बेटा, 0.0008। ठीक है ना। परसेंटेज में क्या आएगा, 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, क्या आएगा 0.08%। इसको 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दशमलव हट जाएंगे ना, दशमलव के बाद 4 अंक है, 2 जीरो, 2 दशमलव हट जाएगा, 0.08%। यानी कि मैंने दिखा दिया कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हो। टेक्नोलॉजी आपके सामने है, समझ आया कि नहीं, क्या आपको समझ आ गया है। एज रिलैक्सेशन के लिए लाइव आइए। भाई एक बात बताओ, आप हमारे YouTube चैनल पे जाओगे, सिलेक्शन में YouTube चैनल है ये भैया, यहां पे वीडियोस में आप जाइए। ये कि हमने एज रिलैक्सेशन की वीडियो नहीं बनाई,
आप हमारा ट्विटर हैंडल जाके देखिए, क्या मैंने योगी जी को टैग करके ट्वीट नहीं किए? जब उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया था तो सबसे पहले ट्वीट करने वाले और सबसे पहले इस मुद्दे पर आवाज उठाने वाले हम ही थे। अगर नोटिफिकेशन शाम को आया था 4 बजे तो उसके बाद ही हमने दोस्तों यहां पे एज रिलैक्सेशन की वीडियो बना दी थी। तो पढ़ना भी है मेरे भाई और साथ साथ लड़ना भी है। आप केवल लड़ने में विश्वास करते हो, पढ़ना चाहते ही नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? मतलब ये समझ में आया कि नहीं बात? ठीक है, बिल्कुल होगा। आई अक्षता। ठीक है, चलें आगे। तो प्यारे दोस्तों देखो, इतना सिंपल तरीके से आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा इतने एग्जाम्पल के साथ। बच्चे को कितना भी कॉन्सेप्ट सिखा लो, कितना भी फॉर्मूला याद करवा लो, दिमाग में फिट नहीं बैठता। वो प्रजाति लुप्त हो गई है। अगर आज के टाइम पे बच्चे को गणित सिखाना है तो मैंने उसकी चीज क्रैक कर लिया, वो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल। बच्चे को ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, और हमसे बढ़िया प्रैक्टिस पूरे भारत में कोई नहीं करवाता, दावा है मेरा। ठीक है ना? हमसे ज्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, आजकल की पीढ़ी के हिसाब से मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। तो किसी भी परसेंटेज को भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं, लेकिन बेटा अगर हम बार बार बदलने में ही अपना समय खराब करेंगे तो ऐसे तो सवालों में बहुत टाइम लग जाएगा। अगर हम बार बार बदलते रहेंगे तो भाई कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जो आपको पहले से बच्चों क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। इससे आपका पेपर में समय भी बचेगा और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। ठीक है ना? तो उनको पढ़ते सचिन वो सारा तो है ठीक है बच्चे, चलिए। तो कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज हैं जो आपको पहले से याद होनी चाहिए, इससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी और समय भी बचेगा। ठीक है ना? चलिए ध्यान से सुनेगा प्यारे बच्चों, मेरे भाई, प्यारे बंधु। प्लीज पेशेंस बनाए रखें, धीरे धीरे सब कुछ होता है। बच्चों मैंने यहां लिखा हुआ है फ्रैक्शन, दूसरे कॉलम में क्या लिखा है, उसकी परसेंटेज। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया कि एक का मतलब क्या होता है, 100%। एक का मतलब 100%। तो अगर मैं दोनों को 2 से भाग दूं तो 1/2 क्या होता है, 50%। तो आपको सोचना ना पड़े। आपको अगर कहें आधा, आधा आप कहो सर 50%। ठीक है ना? सोचना ना पड़े। आगे है बच्चों 1/3। तो 1/3 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होगी? देखो बच्चों, एक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 100%। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं बच्चों, 1/3। तो 1/3 क्या आएगा, दोनों तरफ किससे भाग दे देंगे, 3 से। 1/3 क्या आ गया, 100/3%। अब 100 तो 3 से भाग हो जाएगा ना। जब मैं 100 को 3 से भाग देता हूं बच्चों तो कितनी बार भाग जाता है, 33 बार। 33 तिया 99। घटाने पर शेषफल कितना बचता है, 1। क्या बचता है, 1। ठीक है, 1 बचा ना। तो 100 को जब 3 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग गया बच्चों, 33 बार भाग गया। कितनी बार, 33 बार भाग गया। शेषफल कितना बचा, 1 बचा। भाग किससे दिया है, 3 से। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 33 सही 1/3%। आ गया ना बात समझ में? तो 1/3 को परसेंटेज में क्या कहेंगे, 33 सही 1/3%। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो ये आपको पक्का याद होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ 33 सही 1/3% का क्या होता है, तो आप खटाक से क्या कहोगे, सर 1/3 होता है। क्या होता है, 1/3। कोई डाउट? समझ में आया ना? तो 1/3 को हम क्या कहेंगे, 33 सही 1/3%। देखो बच्चों, 100 को जब हम 3 से भाग करेंगे तो पूरा तो भाग होगा नहीं, लेकिन जब भाग करेंगे तो लगभग किस में आएगा, दशमलव में आएगा ना। तो जब हम 100 को प्यारे दोस्तों भाग देते हैं 3 से तो कितनी बार भाग जाएगा बताओ, 3 तिया 9, एकम 3 तिया 9। फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 10 हो गया। 3 तिया 9, फिर दशमलव लगा हुआ 1 0 बढ़ा लेंगे, 3 तिया 9। यानी कि कितनी बार भाग जाएगा, लगभग 33.3333 आता जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 33.33% भी लिख सकते हैं। कोई डाउट?
1/3 को मेरे प्यारे भाई 33 सही 1/3% भी कहेंगे, या अप्रोक्स में क्या कहेंगे 33.33%। इतना 33.33%। समझ में आया ना? ये पूरा डिवाइड करके लिखा है दशमलव में। ओके, मुझे लगता है सब बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/3 33 सही 1/3% या 33.33%। आगे 1/4 कितना बच्चों? 1 का मतलब क्या होता है 100%। तो 1/4 क्या आएगा? 4 से भाग देंगे दोनों तरफ, कितना आ जाएगा? 25%। 1/4 क्या होता है? 25%। ठीक है ना? आगे चलते हैं भाई। 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100%। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं 1/5 कितना होगा? तो दोनों तरफ हम किससे भाग देंगे भाई? 5 से। तो 100 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा प्यारे दोस्तों? 20%। तो 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है प्यारे दोस्तों? 20%। कितनी होती है? 20%। क्लियर? समझ में आया? कभी भी आपके सामने आए 20% तो आपको खटाक से दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/5। खटाक से दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/5। कोई तकलीफ है? सचिन कोई तकलीफ नहीं? आगे चलें। अगला 1/6। 1/6 को परसेंटेज में क्या कहेंगे प्यारे भाई? बताइए भाई। 1 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100%। तो अगर मैं आपसे कहता हूं 1/6 तो दोनों तरफ किससे भाग करेंगे प्यारे भाई? 6 से। ये किससे कट जाएगा? 2 से। 2 से 100 कटेगा 50 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार। तो 50/3%। ये आ गया ना? अगर आप 50 को 3 से भाग करते तो कितनी बार भाग जाएगा? 16 बार। 16 तिया 48। 16 तिया 48। लेकिन ये 50 से क्या बच जाएगा? 2। यानी कि 16 सही 2/3%। कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3%। तो 1/6 को क्या कहते हैं हम? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। ठीक है ना? 1/6 यानी कि 16 सही 2/3%। क्लियर है? अगर अप्रोक्स आप डिवाइड करके लिखोगे तो देखो एक चीज याद रख लेना प्यारे दोस्तों, 1/3 जो होता है वो आता है 0.3333333333। तो 2/3 जो है ना, 2/3 क्या आएगा? दुगुना, यानी कि 0.6666। तो 16.66%। क्या आ जाएगा? 16.66%। तो 1/6 अप्रोक्स क्या है? 16.66%। 16.66% याद रहेगा। ठीक है? ठीक है, 16.66%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है स्टूडेंट? 1/7। देखो 1 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। तो 1/7 कितना आएगा प्यारे दोस्त? तो अंतर हम 7 से भाग देंगे, है कि नहीं? तो 100 को 7 से भाग दोगे कितनी बार भाग जाएगा? 14 7 98। 14 बार भाग जाएगा। 14 7 98। लेकिन ये 100 है तो क्या बच जाएगा? 2। तो 14 सही 2/7%। तो 1/7 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है? 1/7 की परसेंटेज वैल्यू होते 14 सही 2/7%, या फिर अप्रोक्स में 14.28%। अप्रोक्स में कितना आएगा बच्चों? 14.28%। समझ में आया ना? 14.28%। क्लियर? अप्रोक्स में अगर आप पूरा भाग दोगे 100 को 7 से तो कितना आएगा? 14.28%। मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। आगे चलिएगा मेरे भाई। आगे है आपके सामने 1/8। 1/8। 1/8 में आप ये याद करो सीधा 12.5%। 1/8 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 12.5। बहुत बहुत जरूरी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 1 का मतलब क्या होता है प्यारे दोस्त? 100%। 1 का मतलब 100%। अगर हम दोनों तरफ 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8/8। ये किससे कट गया? 4 से कट गया। 4 को 100 से काटेंगे 25 बार जाएगा। 4 को 8 से काटेंगे 2 बार जाएगा। और 25/2 क्या होता है? 12.5%। तो 1/8 आ गया प्यारे स्टूडेंट 12.5%। कितना? 12.5%। 1/8 कितना होता है प्यारे दोस्तों? 12.5%।
क्लियर? आप बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, हर एक बात में समझा रहा हूं, कुछ भी नहीं कि रट लेना। नेक्स्ट अगला है 1/9, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1/9 बच्चों एक बार बताओ, एक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100%। अगर एक का मतलब 100% है तो मुझे बताइए 1/9 क्या होगा? दोनों तरफ किससे भाग देंगे बच्चों? 9 से। क्या आ जाएगा परसेंटेज में? 100 तो 9 से पूरा डिवाइड होगा नहीं, अगर 100 को 9 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 11 99 99, 11 बार जाएगा, 1 बच जाएगा। 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। तो 1/9 की परसेंटेज वैल्यू है 11 सही 1/9%। 1/9 कितना होता है प्यारे बच्चों? 11 सही 1/9%। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अप्रोक्स में भैया अगर 100 को 9 से भाग करेंगे तो अप्रोक्स में क्या आएगा? 11 9 से तो 11 बार कटेगा, फिर एक बचेगा, 10 लगा के 0 बढ़ाएंगे, 9 1 9, 9 1 9, यानी कि 11.11%। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या है? 11.11%। अब है तिवारी कह रहे हैं सर याद करने की कोई ट्रिक बताओ गुरुजी। बिल्कुल है बेटा, आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर आप किसी चीज को ट्रिक से भी याद करोगे तो उस ट्रिक को सोचने में भी तो समय लगेगा, और सवाल में उतारने में भी तो समय लगेगा। हमें बिल्कुल भी समय जाया ना करना पड़े, इसके लिए हमें इसको डायरेक्ट ध्यान में रखना है ना। आप अपने दिमाग को इतना विकलांग मत समझो कि आप इस डेटा को याद ना कर पाओ। और देखो ऐसा नहीं कि आपको बैठ के पागलों की तरह रटने की जरूरत है, केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल की तरह। मैं आपको इतने सवाल प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको इतने एग्जाम्पल कराऊंगा। आप ये देखिए ना, ये तो बेटा ये है, इसके आगे आप देखो मैंने कितने सारे एग्जाम्पल सेट करके रखे ये आपको समझाने के लिए। तो जब मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, मैं उस पर इतने सारे सवाल कराऊंगा, ये देखो ये दुनिया भर के एग्जाम्पल आपको लोगों के लिए हैं, तो ये आपको याद हो जाएंगे। हर चीज का एक ही इलाज है, वो क्या है बेटा? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है, तो पेशेंस बनाए रखो, सब कुछ होगा। ठीक है ना। तो 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू क्या होती है बच्चों? 11.11%। ठीक है ना। आगे चलेंगे। 1/10, 1/10 तो सबको पता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कितना होता है बच्चों? 1/10 को 100 से गुणा कर देंगे, 10%। ठीक है ना। 1/11, इसको मेरे भाई अच्छे समझिए, कितना? 1/11। एक का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? 100%। मैं आपसे कह रहा हूं 1/11, तो हम दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 11 से। तो जब 100 को 11 से भाग देंगे कितनी बार भाग जाएगा? 11 99, 11 99, एक बार भाग जाएगा, यानी कि 9 सही 1/11%। कितना आएगा? 9 सही 1/11%। कोई तकलीफ? 9 सही 1/11%। या अगर अप्रोक्स में आप भाग दोगे दशमलव में 100 को 11 से, 11 99 99, एक बच गया, दशमलव लगा के 0 बढ़ा दी, 10 हो गया। 10 11 से भाग नहीं होगा, फिर 0 बढ़ा ली, 100 हो गया। 11 99 99, यानी कि अप्रोक्स 9.09%। तो 1/11 क्या आएगा? 9.09%। क्या आ गया प्यारे स्टूडेंट? 9.09%। तो 1/11 की परसेंटेज वैल्यू क्या होते हैं? 9.09%। कितना? 9.09%। अगर आपके सामने कभी भी आए, ठीक है जी 9.09%, तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या कहोगे? घटाक से 1/11, 1/11। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। नेक्स्ट आगे चलेंगे। 1/12, भाई एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है, एक भी बालक का पढ़ने में ध्यान नहीं है। पढ़ने के अलावा सब कुछ करना है, फिर जब पेपर हो जाता है फिर कहते हो सर हमारी नौकरी नहीं लगी, हम बेरोजगार रह गए। आपके लक्षण ही वो हैं। पहले पढ़ाई, बाद में लड़ाई। पहले पढ़ाई, पढ़ाई जरूरी है मेरे दोस्त, ठीक है ना। बाकी सब काम होते रहेंगे, पहले पढ़ाई। आप सुनते ही नहीं है। 1/12। अगर आप इस क्लास में आए हो तो आपको इस क्लास का मकसद ये होना चाहिए कि मैं अपनी सारी समस्याएं छोड़ के केवल इस चीज को समझने पे ध्यान दूंगा। बाकी जीवन में क्या चल रहा है, सरकार क्या कर रही है, गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, घर वाले क्या कर रहे हैं, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है।
आपको ये जो आनंद मिल रहा है, जो माल मिल रहा है, इसको अपने दिमाग में समाहित करना है, लेकिन आप इसके अलावा सब कुछ करते हैं। ठीक है जी, ऐसे मत करो दोस्त। आगे प्यारे दोस्तों, 1/12 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी? एक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 100%। तो हम क्या पूछ रहे हैं आपसे? 1/12। तो दोनों तरफ किससे भाग देंगे? लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में, 12 से भी। तो किससे कट जाएगा बच्चे? 4 से। 4 से जब मैं 100 काटूंगा तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। 4 से 12 3 बार, तो 25/3 हो गया। 25 को 3 से भाग देंगे, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ये है 25, तो एक बच जाएगा। 8 सही 1/3%। कितना आ गया? 8 सही 1/3%। और 8 सही 1/3 का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? मैंने अभी समझाया कि 1/3 जो है, इसको ही क्या लिखते हैं? 1/3 को 0.33333 लिखा जाता है, तो 8.33%। तो 1/12 को हम क्या कहेंगे? 8.33%। क्लियर है? 8.33%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 8.33%। अगर कोई बच्चा तसल्ली से, मेरे भाई तसल्ली से, बिना अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करते हुए, जो मैं बैच में पढ़ाता हूं, बिना हलक से आवाज निकाले अगर मुर्दे की तरह पढ़ के रिवीजन कर ले है भाई, और प्रीवियस सर के मॉक टेस्ट लगा ले, वो एक भी सवाल पेपर में गलत नहीं करके आ सकता, चाहे एग्जामिनर कितने भी लेवल का कुछ भी पूछ ले। ये गारंटी है मेरी, गारंटी खुली, फुल स्कोर करोगे, चाहे आप गणित में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। 1/12 क्या होता है बच्चों? 8.33%, 8.33%। आगे बताइए 1/14। 1/14 क्या आएगा प्यारे बच्चे? भाई एक का मतलब होता है स्टूडेंट 100%। 1/14 क्या आएगा? तो हम दोनों तरफ 14 से भाग देंगे। तो जब हम दोनों तरफ 14 से भाग देंगे प्यारे दोस्तों, तो किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। 2 से 100 कटेगा 50 बार, 14 कटेगा 7 बार, 50/7%। अब 50 को 7 से भाग देते तो 7 सत्ते 49 और 1 50, यानी कि 7 सही 1/7%। तो 1/14 आ गया, 7 सही 1/7%। ये भी याद करना है आपको, इंपॉर्टेंट, अप्रोक्स 7.14%। अप्रोक्स 7.14%। तो 1/14 क्या होता है? अप्रोक्स 7.14। कहीं और से नहीं आया। जब आप 50 को भाग देते हो 7 से, तो 7 सत्ते 49, बच गया 1, दशमलव लगा के आपने 0 बढ़ा ली, 7 एकम 7, बच गया 3, घटाएंगे ना, दशमलव लगा हुआ 0 बढ़ा ली, 7 चौक 28, है ना? ऐसी भाग होता जाएगा। तो लगभग कितनी बार जा रहा है? 7.14, वही लिखा है हमने। ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से। आगे ध्यान रखेंगे 1/15। बच्चों 1/15 क्या होता है स्टूडेंट्स? हैं बच्चों 1/15। तो आप मुझे बताइए कि 1 का मतलब कितना है प्यारे बच्चे? 100%। तो 1/15 क्या होगा स्टूडेंट? 1/15 दोनों तरफ किससे भाग देंगे हम लोग? 15 से। तो जब 100 को 15 से भाग देंगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार, यानी कि 20/3%। और 20 को 3 से भाग देने पर क्या आएगा? 3 छिंग 18, 18 2 20, यानी कि 6 सही 2/3%। तो 1/15 कितना होता है? 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3%। या फिर अप्रोक्स में हम क्या करें? लगभग में 6.66%। 6.66%। क्लियर है? 6.66%। क्लियर है? दीप संजीव कह रहे हैं सर यूपी पुलिस में 40 साल करा दो। हाँ बेटा वो तो मैं करवाऊंगा ही। मैं ऐसा करवाऊंगा कि आपके दादाजी भी फॉर्म भर सकें, जो परदादा अभी स्वर्ग में 7वें आश्रम में पहुंच सके हैं, वो भी उतर के फॉर्म भर सकें। ऐसी एज दिलवाऊंगा मैं। ठीक है बच्चों, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? 1/15 कितना हुआ? अप्रोक्स 6.66%। आगे चलते हैं प्यारे भाई। नेक्स्ट 1/16। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये नहीं, ये वाला याद करिए। 1/16। 1/16 क्या होता है बच्चों? बताओ।
भाई एक का मतलब कितना है प्यारे दोस्तों? 100%। मैं आपसे कह रहा हूं 1/16 की परसेंटेज वैल्यू क्या आएगी? तो दोनों तरफ किससे भाग देंगे? 16 से। किससे कट गए? 4 से। 4 से 100 कट गया 25 बार, 4 से 16 कट गया 4 बार, तो 25/4%। और जब 25 को 4 से भाग देते हैं तो 4 छिक 24, 1/4 बचेगा। 1/4 को हम कहते हैं 0.25 पौवा, 6.25%। तो 1/16 कितना होता है प्यारे स्टूडेंट? 6.25%। क्लियर है? 1/16 क्या होता है? 6.25%। समझ में आ गया आपको मेरी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। 1/16 कितना? 6.25%। आगे चलें। 1/16 6.25%। नेक्स्ट। ठीक है, देखो 16 के बाद आपको 17 18 की इनकी कोई जरूरत नहीं है, सीधा हम क्या याद रखेंगे? 1/20। 1/20 कितना होता है प्यारे स्टूडेंट? 5%। है ना भाई? बहुत सिंपल है। एक का मतलब क्या हुआ जी? 100%। 1/20 क्या आएगा? हम दोनों तरफ 20 से भाग देंगे तो 100/20 कितना आ जाएगा? 5%। 1/20 5%। तो दिमाग में क्लियर आना चाहिए कि 1/20 5%। ठीक है ना? अच्छा, 1/24 क्या होगा? एक का मतलब 100%। तो आपको याद ध्यान रखना है कि 1/